लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मिजोरम की मुख्य निर्वाचन अधिकारी गरिमा गुप्ता ने बताया है कि हाल ही में पूरी हुई मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा में विदेशी नागरिकों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की संभावना से भी इनकार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान विदेशियों को कथित रूप से शामिल किए जाने के संबंध में मिली शिकायतों की पूरी तरह से जांच की है। असम के 2 लोगों को मणिपुर के उखरूल जिले से छुड़ा लिया गया है। दोनों को बकाया कर्ज के बदले जमानत के तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था। मणिपुर पुलिस ने बताया कि असम में जोरहाट जिले के तिताबार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद अभियान चलाकर इन दोनों को मुक्त करवाया गया। ये शिकायत मुनीन कचारी ने दर्ज की थी और कहा था कि 12 जून को जोरहाट के दिव्यज्योति सैकिया ने ऋण चुकाने में विफल रहने के बाद अपने भाई और एक दोस्त को मणिपुर के सेनापति जिले में खामसोम के पास एक अज्ञात व्यक्ति के पास जमानत के तौर पर छोड़ दिया था। असम के धेमाजी जिले के जोनाई रेवेन्यू क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवार भोजन, पेयजल, चारे और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रभावित गांवों में बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन जल भराव, टूटी सड़कें और कीचड़ से भरे खेत लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। नदियों में आई बाढ़ ने बस्तियों, खेतों और सब्जी के बागानों को जलमग्न कर दिया और कई पालतू जानवर और घरेलू सामान बाढ़ में बह गए। असम की प्रसिद्ध पक्षी विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आज एक डिजिटल पहल पोक्की का शुभारंभ किया गया। www.pokki.in पर निशुल्क उपलब्ध ये प्लेटफॉर्म राज्य में पाए जाने वाली पक्षी प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इसमें अभी 372 प्रजातियों के संकलित असमिया और अंग्रेजी नाम, उनकी हाई क्वालिटी पिक्चर्स, IUCN संरक्षण की स्थिति, विवरण और पहचान की जानकारी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए मोटा अनाज राजी में वैल्यू एडिशन पर 15 दिन का एक विकास कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम अरुणाचल राज्य और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट इकाई ने आयोजित किया था। IIT लखनऊ के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर अरुण मोहन शेरी को IIM शिलोंग के नए निदेशक के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा IIM की विजिटर के रूप में की गई है। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए शेरी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान के शैक्षणिक और रिसर्च एजेंडा में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया जिसने MEMU ट्रेन सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला रेलवे स्टेशन पर अगरतला करीमगंज इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से शुरू की गई ये सर्विस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक MEMU परिचालन की शुरुआत है। इससे त्रिपुरा और दक्षिणी असम के बीच रेल संपर्क में सुधार होगा। ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन कल से शुरू होगा और ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रविवार को ये सर्विस बंद रहेगी। उद्घाटन समारोह में साहा ने कहा कि इस शुरुआत से त्रिपुरा के रेलवे विकास में मील का पत्थर जुड़ गया है और ये नई सेवा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और शुभेंदु अधिकारी के बीच कोलकाता में हुई बैठक के बाद कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में तमांग ने शुभेंदु अधिकारी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों को प्रभावित करने वाले आपसी हित के कई लंबित मुद्दों की समीक्षा भी की। बैठक में सिलीगुड़ी के SNT कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्य भवन सिक्किम की स्थापना को मंजूरी दी गई। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।